हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पाइथन में स्ट्रिंग स्लाइसिंग की बात करेंगे। तो दोस्तों, स्लाइसिंग होती क्या है? पाइथन स्लाइसिंग इज अबाउट ऑब्टेनिंग अ सब स्ट्रिंग फ्रॉम अ गिवन स्ट्रिंग बाय स्लाइसिंग इट रेस्पेक्टिवली फ्रॉम स्टार्ट टू एंड। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अगर कोई स्ट्रिंग हमने ली है तो उसमें से अगर हमें कोई सब स्ट्रिंग को एक्सट्रैक्ट करना है तो उसको स्लाइसिंग बोलते हैं। इसको करने के लिए एक सिंटैक्स होता है पाइथन में, एक तरीका है जो सबसे पहले जिस भी स्ट्रिंग की स्लाइसिंग करनी है उसको किसी स्ट्रिंग वेरिएबल में लेंगे और उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाना होता है और स्लाइसिंग जहाँ से स्टार्ट करनी है उसका स्टार्टिंग इंडेक्स और जहाँ पे ख़त्म करनी है उसका एंडिंग इंडेक्स लगाते हैं। इंडेक्सेस पाइथन में 0 से स्टार्ट होते हैं और एंड का जो इंडेक्स होता है वो इंक्लूसिव नहीं होता, यानी एंड इंडेक्स पर जो भी आप वैल्यू देंगे वो इंडेक्स वैल्यू स्लाइसिंग में नहीं आएगी। तो आइए कंप्यूटर स्क्रीन पर चलते हैं और प्रैक्टिकली इसको समझते हैं कि स्लाइसिंग किस तरह से हमें पाइथन में करनी है। तो दोस्तों, मैं आ चुका हूं अपने एडिटर स्क्रीन पर। चलिए एक सैंपल स्ट्रिंग ले लेते हैं, str नाम ले लेते हैं इसका। str इज इक्वल टू स्ट्रिंग में मैं ले लेता हूं हेलो वर्ल्ड। चूंकि हम लोग स्लाइसिंग डिस्कस कर रहे हैं तो अगर मैं एक दूसरा स्ट्रिंग बनाना चाहता हूं, सब str एक वेरिएबल लिया इज इक्वल टू, सिंटैक्स मैंने आपको बताया था कि किस तरह से उसकी स्लाइसिंग करते हैं। स्लाइसिंग करने के लिए स्ट्रिंग वेरिएबल का नाम यानी str, ये जो स्ट्रिंग वेरिएबल लिया है इसी का नाम मैंने दिया। उसके बाद बिग ब्रैकेट्स और स्टार्टिंग इंडेक्स, देन कोलन, देन एंड इंडेक्स। तो पाइथन में इंडेक्सेस 0 से स्टार्ट होते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1 एंड कोलन 4 और प्रिंट कराता हूँ सब स्ट्रिंग को, तो आइए देखते हैं क्या प्रिंट होता है। ये देखें यहाँ पे ELL प्रिंट हो रहा है। अब इस कोड को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। H 0 इंडेक्स पे है क्योंकि पाइथन में इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है और 1 इंडेक्स पे E है, इसलिए ये E से स्टार्ट हो रहा है आउटपुट, और 4 तक 0 1 2 3 4 पे O आ रहा है और एंड वाला जो इंडेक्स होता है वो इंक्लूसिव नहीं होता, यानी वो आउटपुट पे नहीं आता, इसलिए लास्ट वाला जो हेलो का O है वो प्रिंट नहीं हो रहा है आउटपुट पर। इसलिए आउटपुट पर क्या प्रिंट हो रहा है? ELL। सो ये एक एग्जांपल था। आइए इंडेक्सेस को चेंज करके कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं। मान लीजिए मुझे वर्ड प्रिंट करना है तो स्टार्टिंग इंडेक्स क्या होगा? स्टार्टिंग इंडेक्स 0 1 2 3 4 5 6 से ये स्टार्ट होगा और वर्ड 7 8 9 10। अगर मैं 11 दे दूंगा तो ये वर्ड प्रिंट हो जाना चाहिए। ये देखिए वर्ड प्रिंट हो गया क्योंकि डी का जो इंडेक्स है वो 10th इंडेक्स है और यहाँ पर जो लास्ट इंडेक्स होता है वो प्रिंट नहीं होता, इसलिए मैंने एक बढ़ा के दिया है ताकि ये आसानी से यहाँ प्रिंट हो जाए। तो ये आपने देखा एग्जाम्पल। अब अगर स्टार्टिंग इंडेक्स को मैं हटा दूं तो ये स्ट्रिंग एकदम स्टार्ट से प्रिंट करेगा, यानी अगर स्टार्ट इंडेक्स को हटा दिया जाए तो स्ट्रिंग की जो प्रिंटिंग है वो स्टार्टिंग से होती है। तो अभी ये हेलो वर्ड पूरा प्रिंट होगा, ये देखिए। तो अभी स्टार्टिंग इंडेक्स को मैंने हटा के दिखाया, अभी उसको वहां पे रख देते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ 0 रख देता हूँ। अभी एंड इंडेक्स को हम लोग हटा देते हैं, सिर्फ यहाँ पे स्टार्ट इंडेक्स लिखा है, एंड इंडेक्स नहीं लिखा है। तो अब क्या होना चाहिए? अब एंड इंडेक्स अगर नहीं आया है तो इसका मतलब पूरी स्ट्रिंग प्रिंट करनी है, पूरी स्ट्रिंग ये प्रिंट होगी। तो इसको रन कराऊंगा तो पूरा स्ट्रिंग प्रिंट होना चाहिए। ये देखिए हेलो वर्ल्ड। तो हमने देखा कि स्टार्टिंग इंडेक्स को ओमिट करने से जो भी स्ट्रिंग की स्टार्टिंग से प्रिंट होती है और एंड इंडेक्स को ओमिट करने से स्ट्रिंग पूरी लास्ट तक प्रिंट होती है। तो आइए दोस्तों कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं स्लाइसिंग के। अब हम निगेटिव इंडेक्सिंग की बात करेंगे और निगेटिव इंडेक्सिंग भी होती है पाइथन में और इंडेक्सेस 0 से स्टार्ट होते हैं, ये हमें पता ही है। तो अगर लास्ट से स्टार्ट करें तो ये D -1 इंडेक्स पे होगा और ये L -2 R -3 इस तरह से आगे बढ़ेंगे। तो अगर मुझे मान लीजिए हेलो वर्ल्ड में से O से लेके L तक स्लाइस करना है, O से लेके L तक, यानी मुझे आउटपुट चाहिए ORL, तो स्टार्टिंग इंडेक्स क्या होगा? 0 1 2 3 4 5 6, स्टार्टिंग इंडेक्स होगा 6 और एंडिंग इंडेक्स में मैं निगेटिव नंबर डालना चाहता हूँ तो -1 ये D को रिप्रेजेंट करेगा। लेकिन अगर मैं -1 लिखूंगा तो जो सेकंड इंडेक्स होता है वो
इंक्लूसिव नहीं होता यानी डी प्रिंट नहीं होगा, उसके पहले तक ही प्रिंट होगा। तो अगर इसका आउटपुट चेक किया जाए तो क्या आना चाहिए, WORL, यानी -1 डी को सिग्निफाई कर रहा है, और ये नॉन इंक्लूसिव है, वो इंक्लूसिव नहीं है, तो उसके पहले तक का एक कैरेक्टर यानी L तक वो प्रिंट कर रहा है, और स्टार्टिंग W से हो रही है। इंडेक्स फिर से काउंट कर लेते हैं, 0 1 2 3 4 5 6। मुझे ORL चाहिए तो मैं यहाँ स्टार्टिंग में 7 लिखूँ, 7 - 1। अब ORL आउटपुट आ जाएगा, ये देखिए ORL स्टार्टिंग इंडेक्स में 7 दिया और एंडिंग इंडेक्स में निगेटिव इंडेक्सिंग किया। अब अगर स्टार्टिंग और एंडिंग दोनों में ही निगेटिव इंडेक्सिंग करना चाहते तो क्या होगा, -1 -2 -3 -4, तो यहाँ पे -4 आना चाहिए। अभी भी सेम आउटपुट आएगा ORL, ये देखिए ORL। तो इनमें से लास्ट वाला इंडेक्स मैंने निगेटिव करके आपको दिखाया और स्टार्टिंग और एंडिंग दोनों इंडेक्सेस को निगेटिव करके दिखाया। तो निगेटिव इंडेक्सिंग लास्ट से स्टार्ट होती है और पहला जो कैरेक्टर है वो -1 से स्टार्ट होता है, -1 -2 -3। और ये भी आपको बताया गया कि जो एंड इंडेक्स होता है वो इंक्लूसिव नहीं होता, यानी वहां तक नहीं प्रिंट होगा, उसके पहले तक प्रिंट होता। तो ये पाइथन स्लाइसिंग के बारे में सारी जानकारी आपको बताई गई।